बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, राइट। चलिए, मैं योगिता प्रजापति यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ और आज मैं आपके लिए लेके एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 तो प्लीज ध्यान से समझिएगा। ओके बच्चों, आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना मतलब कि आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, राइट। टोटल 616 सदस्य हैं और एक रो में कितने सदस्य हमें लगाना है? 32 सदस्य। अब दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, तो इस तरह के दो समूह बनाना है और उनकी संख्या, स्तंभों की संख्या कैसी होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। क्वेश्चन क्या कहा गया है, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो इसमें हमें क्वेश्चन क्या कहा गया है बच्चों, रो निकाल के बताना है कि इन 32 टुकड़ियों की कितनी रो बनेगी। दैट्स क्लियर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हाँ, स्टार्ट करने के पहले एक हिंट देती हूँ जो कि आपको इस सम में यूज होगी। यहाँ पर हमें सम के अंदर दिया गया है उन स्तंभों की अधिकतम संख्या। जब भी आपको सम में अधिकतम संख्या दिया जाता है इसका मतलब हमें एचसीएफ फाइंड करना है, राइट। और अगर न्यूनतम संख्या दिया जाता है तो हम एलसीएम से इस सम को सॉल्व करेंगे, बट फिलहाल हमें अधिकतम संख्या दिया गया है तो हम एचसीएफ यूज करेंगे और एचसीएफ के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का फॉर्मूला का उपयोग होगा। दैट्स क्लियर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए एचसीएफ निकालना है, किसका एचसीएफ निकालना है? ब्रैकेट में 616, 32 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, इनका हमें एचसीएफ निकालना है, राइट। अब देखिए इसके लिए हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यूज करना होगा। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है? तो देखो सबसे बड़ी बात, हम पहली स्टेप क्या सोल्व करेंगे? सबसे बड़ी डिजिट। तो आप देख रहे हैं 616 बड़ी संख्या दिख रही है, तो 616 जो है वह बड़ा हो जाएगा 32 से, राइट। तो ये हमारा ए हो जाएगा, ये हमारा बी हो जाएगा, क्योंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का जो सूत्र होता है वो होता है ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, राइट बच्चों। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, इस सूत्र के अकॉर्डिंग हम इसे सॉल्व करेंगे। तो देख सकते हैं आप, चरण फर्स्ट ले रही हूं मैं। अब देखिए ए मेरा 616 है, जो कि मैंने अभी बताया था बड़ी संख्या ए होती है और छोटी संख्या बी होती है। तो यहाँ पर हमें 616 में 32 का भाग देना है, ठीक है। तो यहाँ रफ में आ जाते हैं। देखिए राइट, अब देखिए इसे किस तरह से सॉल्व करना है। वेरी सिंपल, 32 और यहाँ पर 61 दे रखा है, ठीक है। अगर 32 का 2 टाइम करूंगे तो एटलीस्ट 64 हो जाएगा, तो जाएगा नहीं डिवाइड, तो हम वंस मोर ही करेंगे। 32 वन जा 32, राइट। अब यहाँ कैरी लेंगे, 11 में से 2 गया, 9 बचा बच्चों। यहाँ कैरी लिया 5 में से 3 गया, 2 बचा। ऊपर से हम उतार लेते हैं 6 को, तो बचा हमारे पास 296। अब यहाँ पर 32 दे रखा है, ठीक है, मतलब कि 330 के समथिंग ये है और यहाँ पर 29 ये भी 30 के समथिंग है। तो यहाँ पर हम ऐसी कौन सी संख्या लें जिससे पूरा डिवाइड जा सके? तो यहाँ पर मैं 9 ले रही हूँ। 9 का मल्टीप्लाई जब 32 में करेंगे तो हमारा 296 से छोटा आ जाएगा 288। तो आपको थोड़ा सा ऐसे अप्रोक्सीमेट देखना पड़ेगा, ये भी 300 के समथिंग, ये भी 300 के समथिंग, तो ये जाएगा तो 9 टाइम, राइट। 8 टाइम करेंगे तो और ज़्यादा छोटा हो जाएगा। तो इस तरह से आपको सॉल्व करके कैलकुलेट करके देखना होगा, राइट। यहाँ कैरी लेते हैं, 16 में से 8 गया, 8 बचा। या 8 में से 8 क्रॉस, 2 में से 2 क्रॉस। अब देखो हालांकि मेरा पूरा डिवाइड नहीं गया है, पर मैंने यूक्लिड विभाजन प्रमेय का पहले के सम में भी डिटेल में समझाया है। ये जो हमारा रहता है ये हमारा क्यू भागफल कोशेंट, और ये जो हमारा आर रिमाइंडर शेषफल, ठीक है। इसे किस तरह से लिखते हैं? तो ये फॉर्मूले आप देख ही रहे हैं। क्यू, तो क्यू के प्लेस पर मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा बच्चों? 19 आ जाएगा, प्लस आर के प्लेस पर क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। और आर हमारा जब तक कि 0 नहीं आएगा तब तक हमें स्टेप बाय स्टेप, चरण फर्स्ट, चरण 2, चरण 3, इस तरह से हमें सॉल्व करना होगा। तो अभी तो मेरा आंसर नहीं आया है, अब मैं ले रही हूँ चरण 2, मतलब कि सेकेंड स्टेप, ठीक है। अब आप देख सकते हैं हमारे पास ये रहा 32 और ये रहा 8। इन दोनों में बड़ा कौन सा है? 32, जो कि हमारा ए हो जाएगा। इसमें अब हम डिवाइड करेंगे 8 का। एनी डाउट? देखिए रफ में आ जाइए।
8 का 32 में करेंगे। अब 8 के टेबल में 32 पूरा पूरा जा रहा है, 8 4 सा 32, तो यहाँ पर 0 0 कैंसिल करेंगे, यहाँ पर रिमाइंडर आ गया r, जो कि हमारा पूरा सॉल्व हो गया है। यह आ गया है हमारा q, तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर आ जाएगा 4 और यहाँ पर r के प्लेस पर आ जाएगा 0। मैंने आपको बोला था जब तक हमारा 0 नहीं आता तब तक कि हम सॉल्व करेंगे, राइट। अब ध्यान से समझिएगा बच्चों, 0 के जस्ट ऊपर वाली जो संख्या होती है वो हमारा एचसीएफ होती है। और दूसरा पॉइंट, अगर ऐसे ना समझ में आए तो लास्ट में जिससे हमने डिवाइड किया है वो हमारा एचसीएफ होगा। तो लास्ट में हमने 8 से डिवाइड किया है, ऐसा नहीं क्या 4 को आंसर नहीं देंगे, ये बच्चे मिस्टेक करते हैं, ठीक है, ये हमारा आंसर नहीं है। चलिए अब हम लिख लेते हैं, अतः एचसीएफ 616 और 32 का क्या होगा बच्चों 8, मतलब कि 8 टुकड़ियां बनेंगी 32 सदस्यों वाली। थोड़ा सा कॉपी इस तरह करके लिख रही हूं, अतः 32 सदस्यों वाली 8 टुकड़ियां मार्च करेंगी। ये आपका आंसर बहुत ही छोटा सम था बट इम्पोर्टेंट था, राइट। ये हो चुका है। चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलेगा आपको क्वेश्चन नंबर 4 से रिलेटेड। ओके बच्चों, थैंक यू।